नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से अरवी दम। तो अरवी दम बनाने के लिए हमने अरवी को धुल करके साफ कर लिए थे। साफ करने के बाद इसे हमने कुकर में डाल करके एक सीटी लगा ली है और उसके बाद इसे हमने ठंडा कर लिए। चलते अब अरवी को हम छील लेते हैं। एक सीटी से ज्यादा जो है नहीं लगाना है। एक सीटी से अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो ये टूट करके कुकर में ही बिखर जाएगी। तो एक सीटी ही लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया जो है अरवी उबल करके तैयार हो जाएगी। तो अब इसे हम छील लेते हैं। छीलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अच्छी तरीके से अरवी उबली रहती है ना तो छीलने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको हम इस तरीके से छिक्कल को उतार लेते हैं। इसी तरीके से बची हुई अरवी को भी छील के हम तैयार कर लेते हैं। तो सभी अरवी को हमने छील करके तैयार कर लिया। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब हम ले लेते हैं 2 चम्मच दही। दही जो है ज्यादा ठंडी नहीं लेनी है कि हमने तुरंत फ्रीज से निकाला उसको हम ले लिए। इसको बाहर रख दीजिए, थोड़ा ये गर्म हो जाए, फिर इसके बाद आप लीजिएगा। इसमें हमने 2 चम्मच दही को ऐड कर लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर करके धनिया पाउडर। आधा चम्मच से कम इसमें हम डाल देंगे जीरा पाउडर और जीरा का आधा हिस्सा हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। और अब इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसमें हमने डाल दी है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप मसालों में दही को मिक्स करेंगे ना तो जब आप मसालों को भूनेंगे तो दही जो है इसमें फटेगी नहीं। तो जब भी दही लें तो पहले रूम टेम्परेचर पे रख दे, थोड़ी ये गरम हो जाए, फिर इसके बाद तो इसे मसालों को डाल करके मिक्स करें। तो देख सकते हैं ये मिक्स हो चुकी है। अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके पहले से गरम कर लिए थे और अब इसमें हम सभी अरवी को डाल करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। एक ही बार में हम सभी अरवी को डाल देते हैं। इसको चलाना नहीं है, बस इसको हम इस तरीके से कढ़ाई को पकड़ के इसको हम हल्का सा इस तरीके से घुमा घुमा कर इसे टोस्ट करते हुए इसको हम भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे बेसन। और अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे नमक। और अब इसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अभी इसे चलाना नहीं है, इसको हम इसी तरीके से इसको हल्का हल्का सा टोस्ट करके भून लेंगे। अब थोड़ी देर भूनने के बाद इसे हम हल्के से इसको इस तरीके से पलटे की मदद से टर्न करके इसको थोड़ी देर तक हम भून लेंगे। बस इस पे ये है कि जो बेसन है और हल्दी मिर्ची अच्छी तरीके से इस पे कोट हो जाए। और अब इसके बाद हम फिर से ऐसे टोस्ट करके कुछ देर तक भून लेंगे जिससे कि इसमें सोंधापन आ जाए। तो देख सकते हैं लगभग से ये भून चुकी है, पर थोड़ी देर और हम भून लेते हैं। अब जो है अरवी भून चुकी, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। और अब इसके बाद डाल देते हैं हींग और जीरा। दोनों को हम अच्छी तरीके से चटका लेते हैं, यानी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। एक डाल देंगे लाल मिर्च सूखी वाली। और अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। इसमें हमने डाल दिए थोड़ी सी राई। सभी को अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 3 मीडियम साइज का चॉप करके प्याज। तो प्याज को भी हम अच्छी तरीके से चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन तक भून करके तैयार कर लेंगे। प्याज को जो है एकदम गोल्डन ब्राउन तक भूनना है। तो देख सकते हैं प्याज जो है भून चुका। अब इसके बाद डाल देते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट को, साथ में इसे भी हम चलाते हुए कुछ देर तक भून लेते हैं। लीजिए ये भी जो है अच्छी तरीके से भून गया है। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन। बीच में जो हमने थोड़ा सा गहरा किया ये पे हम डाल देंगे। इसको थोड़ी देर चला करके भून लेंगे। इसको हम चलाते हुए थोड़ी देर भून लेते हैं।
इसी तरीके से थोड़ी देर हम भून करके तैयार कर लेते हैं। और अब इसके बाद प्याज के साथ इसे मिलाते हुए इसको हम भून लेंगे। साथ ही में अब हम डाल देते हैं 2 मीडियम साइज का टमाटर जो है चॉप करके, इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। मसाला जो है नीचे लगना नहीं चाहिए, इसको हम इस तरीके से छुड़ाते हुए अच्छी तरीके से भून करके तैयार करेंगे। अब हमने जो दही और मसाले मिक्स किए थे इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ में इसे भी हम चलाते हुए कुछ देर तक भून लेते हैं। मसाले जिससे जले नहीं, तो उसी बाउल में हम थोड़ा सा पानी डाल करके जो लगे हुए मसाला दही है उसे भी हम निकाल लेंगे। पहले से हम चलाते हुए थोड़ी देर तक भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसे भी हम साथ में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए इसे कुछ देर तक भून लेंगे। तो देख सकते हैं मसाले जो है बहुत ही बढ़िया भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी हम बहुत ही ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अरवी को भी उबाल करके ले रखे हैं, तो अरवी वैसे भी उबल करके हो चुकी है। तो बस इतना हम पानी डालेंगे कि जितने में मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा और हम डाल देते हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, और अब इसके बाद इसे हम पका लेंगे। तो पकाने से पहले इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक बहुत ही जरूरी है। और अब इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम पका लेंगे। तो देख सकते हैं अब ग्रेवी जो है पक रही है, पर इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे। अब ग्रेवी बहुत ही बढ़िया पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं अरवी को। अरवी को डालने के बाद हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ही देर तक नहीं पकाना है। इसको हम इस तरीके से हल्का सा इधर उधर कर लेते हैं और अब इसके बाद इसे हम पका लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पक चुकी है। ऊपर से डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। पर धनिया पत्ती डालने के बाद थोड़े से हम और पका लेंगे, जिससे कि धनिया पत्ती का भी ग्रेवी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से इधर उधर करके मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर और पका लेते हैं। पकाते समय इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा सा क्यूब बटर का। इसे जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और अब इसको हम कुछ देर तक कवर करके थोड़ी देर तक इसे पका करके गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलते हैं, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं अरवी जो है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो रखी है, एकदम लगी लिपटी। तो ऐसे ही चाहिए अरवी दम, बहुत ही मस्त बन करके तैयार हो रखी है। तो एक बार इसे जरूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने जो अरवी दम बनाए कैसी लगी आपको। और अपने फ्रेंड में, फैमिली में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।